नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब कोर्ट के जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से मुंसलिक के एक किरदार ने इंकशाफ किया कि एफआईए के एक सीनियर एहलकार ने अक्टूबर 2019 में इनसे लंदन में मुलाकात की और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ झूठा एतराफ़ी बयान देने को कहा। इसके बाद इसने धमकी दी कि अगर मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की तो मेरा नाम पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ये इंकशाफ मियां सलीम रज़ा ने लंदन में मुकीम सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह से एक इंटरव्यू में किया। मियां सलीम रज़ा ने पहली बार बताया है कि इन्हें इमरान खान के साबिक वज़ीर एहतिसाब शहजाद अकबर के दबाव पर नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने से इनकार के बाद 3 साल से ज़ायद अरसे तक जुल्म और ज़्यादती का निशाना बनाया गया। जब जज अरशद मलिक का स्कैंडल सामने आया तो शहजाद अकबर ने टीवी इंटरव्यूज़ के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि ये मियां सलीम रज़ा ही थे जिन्होंने एहतसाब जज की काबिल एतराज़ वीडियो खरीदने के लिए मियां तारिक को 20 मिलियन रुपए अदा किए थे। ताहम मियां सलीम रज़ा ने एफआईए और शहजाद अकबर की जानिब से अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। मियां सलीम रज़ा मरहूम जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल में नासिर भट्ट, मियां तारिक और दीगर के साथ मरकजी किरदारों में शामिल थे। सलीम रज़ा 9 जुलाई 2019 को लाहौर से थाईलैंड और फिर यूरोप फरार हुए थे। इसके 3 दिन बाद मरियम नवाज शरीफ ने 6 जुलाई 2019 को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज अरशद मलिक की एक वीडियो जारी की थी जिसमें जज की जानिब से खुलेआम एतराफ़ किया गया था कि इन्हें ब्लैकमेल किया गया और दबाव डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला लिया गया। 2018 में अल अजीज़िया स्टील मिल रेफरेंस में नवाज शरीफ को सज़ा सुनाने के लिए नासिर भट्ट की रिकॉर्ड करदा वीडियो में मरहूम जज को नवाज शरीफ से माफ़ी मांगते और सज़ा सुनाने पर अफसोस का इजहार करते हुए दिखाया गया था। इसके बाद धमकी को अमली जामा पहनाते हुए एफआईए ने नवंबर 2019 के वस्त में नासिर भट्ट और मियां सलीम रज़ा के नाम मुल्क के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में डाल दिए थे। एफआईए के काउंटर टेररिज्म विंग ने नासिर भट्ट और सलीम रज़ा को अपनी रेड बुक में इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की लिस्ट में शामिल करते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि ये दोनों अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान से फरार होने के बाद पहली बार अवामी सतह पर बात करते हुए मियां सलीम रज़ा ने इंकशाफ किया कि एफआईए के एक सीनियर पाकिस्तानी एहलकार ने अक्टूबर 2019 में लंदन में इनसे मुलाकात की और खुलेआम इनसे पाकिस्तान वापस आने और नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कहा था। बकौल सलीम रज़ा, मैंने जवाब में कहा कि मैं नवाज शरीफ के बारे में झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि इनका जज अरशद मलिक के वीडियो स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसने धमकी दी कि मेरा बहुत हौलनाक अंजाम होगा और अगर मैंने ताउन ना किया तो मेरे पूरे ख़ानदान को नुकसान पहुँचेगा। उन्होंने धमकी दी कि मैं इनकार की बड़ी माली कीमत अदा करूंगा और मुझे दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। सलीम रज़ा के मुताबिक एफआईए एहलकार ने पेशकश की कि अगर मियां सलीम रज़ा ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्हें बड़ा सियासी ओहदा, कारोबारी ठेके और रियासती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वरना इनके असासे ज़ब्त कर लिए जाएंगे और इनके ज़राए आमदन भी ज़ब्त कर लिए जाएंगे। मियां सलीम रज़ा ने बताया कि लंदन में इनसे मुलाकात करने वाले एहलकार ने लाहौर में भी इनसे मुलाकात की थी जहां एफआईए हुकाम ने मुनाफा बख्श पेशकश के साथ धमकियां भी दी थीं। सलीम रज़ा ने इंकशाफ किया कि जज अरशद मलिक की फिल्म बंदी से बहुत पहले उन्होंने कई लोगों को बता दिया था कि उन्होंने नवाज शरीफ को दबाव में मुजरिम करार दिया था। जज अरशद मलिक ने जिन लोगों से भी मुलाकात की उनको बताया कि वो पशेमान हैं और इनकी ज़मीर पर बोझ है कि उन्होंने नवाज शरीफ को गलत सज़ा सुनाई। बकौल सलीम रज़ा, जज अरशद मलिक ने मुझे बताया कि वो नवाज शरीफ को गलत सज़ा सुनाने के बाद रात को सही तरह सो नहीं सकते। मियां सलीम रज़ा ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुतालबा किया कि वो इनके केस को देखें और इनके खिलाफ एफआईए की तर्ज अमल की आज़ादाना इंक्वायरी कराएं। उन्होंने अपील की कि मैं राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा नाम इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त से निकाल दें ताकि मैं पाकिस्तान वापस जा सकूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।